स्टोरी सुननी है, चलो आपको स्टोरी बताते हैं। तो ये बात है 2018 की। तो 2018 की बात है, हमारी शादी 2018 में हुई थी। तो 2018 में आई वॉज टीचिंग इन आकाश, साउथ एक्स ब्रांच में। आकाश नहीं, आई वॉज टीचिंग इन द पेस, और आकाश तो मैंने 1 साल पहले छोड़ दिया था। तो नारायणा में आई वॉज टीचिंग, यस आई वॉज टीचिंग इन द नारायणा साउथ एक्स ब्रांच। तो जो मेरे घर वाले थे वो 2-3 साल से मेरे लिए लड़के ढूंढ रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो 2016-17 2 साल मैंने बहुत इस प्रोसेस को झेला, लड़कों से मिलना, उनसे बात करना। तो मुझे कोई पसंद ही नहीं आता था, जैसे सब मुंह खोलते थे ना, मुझे लगता था नहीं नहीं करनी। तो मेरे माँ बाप उनसे बहुत तंग हो गए, उन्हें लगा इसको शादी नहीं करनी इस लड़की को, और ये हमें परेशान करेगी। तो खैर अपने माँ बाप को मैंने फुल परेशान कर दिया था, और मैंने भी मन बना लिया था भैया अगर ऐसे लड़के मुझे मिलने वाले हैं ना, मतलब कोई कितनी बड़ी हाई प्रोफाइल स्टेटस पे था लड़का, जब पता नहीं मुंह खोलता था अच्छा नहीं लगता था, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर मैं थोड़ा लो फील करने लगी। तो मेरी बहन ने कहा दीदी आप ऐसा करो जिम ज्वाइन कर लो, आपको अच्छा लगेगा, एक्सरसाइज करके ना हमें अच्छा लगता है। तो फिर मैंने जनवरी 2018 में जिम ज्वाइन किया। तो जिस दिन मैंने जिम ज्वाइन किया तो सूरज ने मुझे पहली बार देखा, मैंने पहली बार नहीं देखा उनको, ही सॉ मी। तो फिर कुछ क्लिक किया होगा। फिर खैर धीरे धीरे, ही वाज सो बिग, इतना लंबा चौड़ा आदमी दूर से दिख जाता है, तो मैंने भी सूरज को जिम में नोटिस करना शुरू कर दिया। तो खैर ऐसे ही एक दिन मैं वेट मेजर कर रही थी अपना उस पे। तो वहाँ पे जो मशीन होती है ना, जिम की मशीन्स जो होती हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। हाई फाई जिम था, तो उसमें मेटाबॉलिक रेट भी बताती है वो सब भी, तो मुझे वो चलानी ही नहीं आ रही थी। तो फिर सूरज पीछे से आए, बोले मैं हेल्प कर दूं आपकी, तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने हेल्प कर दी। तो फिर वो बोले कि, मैंने कहा अब आप जाओ वेट मत देखना मेरा, तो ही साइड नहीं अब तो मैं वेट देख के ही जाऊंगा। तो फिर भैया उसी नोट पे हमारी बातचीत होने लगी जिम में। तो खैर हमें जाने क्यों अच्छा सा लगा बात करके, मुझे ऐसा लगा कि वैसे ही लंबा चौड़ा है, वैसे बात करने में तो एकदम बच्चा सा है, मासूम सा है, प्यारा सा है, क्यूट सा है। तो फिर मैंने ये सोच के नहीं बात करनी शुरू की थी कि यार ये लड़का है बात कर लूं, चलो इसको बॉयफ्रेंड नहीं, एज अ फ्रेंड। तो हम एक दूसरे के साथ मजा आने लग गया। तो हम दोनों एक ही जगह जाते थे, मतलब वो ही यूज टू गो टू ऑफिस इन ओखला, जो साउथ एक्स के आसपास ही है, और मैं साउथ एक्स में। तो उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि साथ चलें बाइक पे, मैं बाइक से जाता हूँ, तो तुम ऑटो से मेट्रो से जाती हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम साथ जाने लग गए, घर वालों को कुछ नहीं पता। तो हम साथ जाने लग गए। तो खैर जाने क्यों ऐसा क्लिक हुआ, हमें अच्छा लगा एक दूसरे के साथ बातचीत करके सब। तो फिर एक दिन जो है, एक आंटी थी वहीं जिम में, वो मुझसे पूछी कि बेटा तुम शादी वादी के लिए देख रहे हो क्या। तो मैंने कहा हाँ मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, क्यों आप क्यों पूछ रहे हो। कह रहे 2-3 लड़के हैं जिम में जो पूछ रहे थे कि इस लड़की से पूछना है इसको अगर शादी वादी करनी है तो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो फिर सूरज आए, साइकिलिंग कर रहे थे वो, तो मैं साइकिलिंग कर रही थी, सूरज आए। तो सूरज बोले आप लड़का देख रहे हो क्या, आपके घर वाले। मैंने कहा हाँ देख तो रहे हैं, शादी की उम्र तो हो रही है, और फिर पेरेंट्स परेशान भी है मेरे, मैं उनको बड़ा परेशान कर रही हूँ। तो फिर सूरज बोले कि एक लड़का है मेरी नज़र में। तो मैंने कहा कौन। तो ही सेड के आपके सामने है। तो मैंने कहा अच्छा। ठीक है। तो मैंने कहा मेरे घर आ जाओ, मेरे पेरेंट्स से बात कर लो, अगर उनको आप अच्छे लग गए तो ठीक है, और अगर उनको अच्छे नहीं लगे तो फिर हमारी टाटा बाय बाय है, फिर हम एज अ फ्रेंड ही बात करेंगे, जैसे जिम में मिल लेते हैं थोड़ी देर बातचीत हो जाती है। तो ही सेड अच्छा ओके। क्योंकि वो ऐसा टाइम था मेरे लाइफ में कि मुझे कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना था, वो मैंने बना बना के सब छोड़ दिए थे। तो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए थी लाइफ में, तो आई वॉज लुकिंग फॉर इट। तो बंदा अगले दिन 1 किलो काजू कतली लेके घर पहुंच गया, मुझे बताए बिना। मैं सरप्राइज हो गई, मेरे घर वाले सरप्राइज हो गए। अब भैया उसने बात करना शुरू किया मेरे पेरेंट्स से। और भैया मेरे तो घर वाले ऐसे बात कर रहे हैं उससे जैसे जन्मों से जानते हैं, मेरी दोनों बहनें, मम्मी पापा सब। मैं देख रही हूँ सबको टुकर टुकर, सुबह से शाम हो गई। मेरी छुट्टी थी जिस दिन, ही केम दैट डे, संडे वाले दिन। भैया मैंने देखा सुबह से शाम हो गई भैया, ऐसे ये तो जा ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा यार सूरज ठीक है चलते हैं अब। तो हम चले गए। तो फिर मम्मी पापा को पसंद आया कि अच्छा लड़का है, बढ़िया लग रहा है। तो मैंने कहा हम जाट हैं और सूरज ब्राह्मण है, भारद्वाज है। तो फिर हमने कहा लड़का तो पंडित है लेकिन। तो पापा बोले कोई नहीं। तो फिर मेरे मम्मी पापा पहुंच गए सूरज के घर। तो घर वालों को आपस में एक दूसरे में वो बहुत पसंद आ गए, बहुत। तो भैया ठीक है तय हो गई, चलो भाई बच्चों को मिलने दो, करते हैं बातचीत करते हैं। अब सोचो हम जनवरी में मिले हैं, और जनवरी में मैंने जिम ज्वाइन किया है, जनवरी में हमारी बातचीत होना शुरू हुई, और फरवरी में हम हमारे घर वालों की बातचीत हो गई आपस में। चलो भाई, जब सब कुछ ऐसा हो गया कि ठीक है सब अच्छा है, मेरे पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो गई। जब शादी हो जाएगी, पता नहीं क्यों मुझे शादी से इतना डर लगता था। तो मैं अपनी बहनों को कहने लगी यार आई एम नॉट रेडी। तो मेरी बहनें बोली दीदी अब ना हम चप्पल बजा देंगे आप में। बहुत अच्छा लड़का है, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। और फिर मैंने सूरज को बोला कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है, और पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है, शायद नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ही सेड अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी, माँ कसम तेरे को गंजी कर दूंगा, फिर तेरे से कोई शादी नहीं करेगा, तू मुझसे नहीं करी तो तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। ओ भाई
मुझे समझ में आया लड़का जो है डेडिकेटेड है भाई। तो फिर आई सेड यस। तो फिर मार्च में मेरा बर्थडे आता है मार्च में, 9 मार्च को, तो तब हमारा रोका हो गया। जनवरी में मिले, मार्च में रोका हो गया। और इसके बीच हम हर दिन मिलते थे। हमने 8 जनवरी को हमने पहली बार बात करी थी। उसके बाद 8 जनवरी से लेके वी यूज टू मीट एवरी डे। पूरा जनवरी हम हर दिन मिले, फरवरी हम हर दिन मिले, फिर मार्च में हमारा रुका हो गया। तो फिर फाइनली पंडित जी को कुंडली उंडली दिखाई तो ही सेड कि 1.5 साल बाद का मुहूर्त है, या तो अभी 1 महीने बाद मई में कर लो शादी, या फिर 1.5 साल बाद होगी। तो फिर मैंने पापा से कहा, पापा ऐसा है मेरी शादी ना मई में ही कर दो, 1.5 साल बाद मेरा कुछ नहीं पता, मैं कहूँ मुझे नहीं करनी शादी। तो भाई फिर फाइनली हमारी शादी की डेट फिक्स हुई 11 मई, और फिर हमारी शादी हो गई। और हमने शादी की सारी शॉपिंग, हमने घर वालों को बोला कि आप अपनी टेंशन लो, अपनी शॉपिंग हम सब साथ करेंगे। तो हमने खूब इंजॉय करा वो शादी से पहले का पीरियड। और हमने सारी शादी की शॉपिंग खुद करी अपनी, खुद घूमते थे, नौकरी जॉब से आके मिलते थे, तो बड़ा अच्छा लगा। तो छोटा सा कॉर्टशिप पीरियड था, बट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और मतलब मुझे नहीं पता था कि भगवान मुझे इतना प्यारा हस्बैंड दे देंगे। एंड ही इज़ द बेस्टेस्ट हस्बैंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। तो अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं आता कि यार ये लौंडा अपना हस्बैंड है, ऐसा लगता है यार दोस्त है ये, तो किसी के साथ हॉस्टल में रह रही हूँ, मजा आ रहा है जिंदगी का। तो बहुत बढ़िया चल रहा है बेटा जीवन हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यही है कि अपनी लाइफ में अच्छा करो और अपने इंस्टिंक्ट की सुनो। अगर आप मुझे वो जो पहले मैंने लड़के देखे मुझे कोई पसंद नहीं आया, और मैं एब्रप्टली ना कह देती थी। उस चक्कर में मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदार मुझसे नाराज हुए, क्योंकि मुझे पता था मुझे मेरे पार्टनर में क्या चाहिए, एंड मुझे मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ पता थी। तो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत क्लियर थी, और जब तक मुझे वो किसी बंदे में दिखाई नहीं दी तब तक मैंने हाँ नहीं बोला। एंड ही वॉज द फर्स्ट वन जिसमें मुझे वो बातें दिखाई दी, मैंने हाँ बोला। और अब मैं इतनी खुश हूँ दैट कि मैं भगवान को हर दिन थैंक्स बोलती हूँ कि थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। तो अपनी लाइफ में बेटा अपनी प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमें क्या चीज़ खुशी देती है, क्या चीज़ नहीं खुशी देती, उसको पहचान कर हमें लाइफ में मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, तो सब अच्छा होता है। ठीक, तो चलिए। खुश। तो अब हमारी शादी को 6.5 6.5 साल हो गए हैं, एंड वी आर अ वेरी हैप्पी फैमिली, थैंक गॉड। किसी की नज़र न लगे। हमारे क्यूट क्यूट से 2 बच्चे हैं, मिश्री 4 साल की है और सूर्या भी 1.5 साल का है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी क्यूट। तो बहुत खुश हैं, टचवुड हम लोग, और ऐसा ही चलता रहे। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती रहूँ, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। मतलब बच्चों को देखने में, मेरे को क्लासेस में सपोर्ट करने में, क्लासेस का बैक हैंड जो काम होता है उसमें सपोर्ट करने में, ही इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव, द वेरी नाइस गाय। चलिए बेटा, खुश हो गए मेरी लव स्टोरी सुन के? चलिए, थैंक यू। आप भी, लाइफ में अच्छा ही होता है अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और अच्छे के पीछे जाते हैं, और दृढ़ निश्चय रखते हैं कि हमें इससे कम कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए तो यही चाहिए वरना नहीं चाहिए, वो आपको लाइफ में जरूर मिलता है। यस, दीज आर द गॉड्स प्लान। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी लाइफ में चल रहा है वो हम कर रहे हैं या हमारी वजह से हो रहा है, नहीं, उसने सब सोच रखा है। उसने हमारी पिक्चर जो है वो पहले से ही तैयार कर रखी है, कब किसके बाद क्या होना है। हम तो सिर्फ उसे जी रहे हैं। तो उसको अच्छे से जियो, जो होना है वो तो उसे पता ही है। उसकी चिंता मत करो क्या होना है, जो कुछ होगा अपने हिसाब से होगा, वो पहले से तय है। हमें सिर्फ हर दिन को जीना है और अपना बेस्ट देना है, ये हम कर सकते हैं।